आज की वीडियो में क्या क्या है, आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। स्टूडेंट्स आते हैं, इन बेंचों पर बैठते हैं और सोचते हैं कि अगर यह शख्स यहां बैठकर इतना बड़ा इंसान बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं आप कोरिया के 2000 साइंसदानों को लेक्चर दें। डॉक्टर साहब ने पूछा, किस मौजू पर? कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने जवाब दिया, आप हमारे साइंसदानों को यह बताएं कि कोरियन साइंसदान कैसे नोबेल प्राइज हासिल कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी काबिलियत की बुनियाद पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स और फिजिक्स में आला तालीम हासिल की, तो 10, 20, 50 साल में हम भी एक नोबेल प्राइज के मालिक होंगे। कि सर, मैं भी आपके तबके से ताल्लुक रखता हूं, आप मेरे आइडियल हैं, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं जिससे मैं भी सीईओ बन सकता हूं। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान के मशहूर साइंसदान थे। उनका ताल्लुक इंतहाई गरीब घराने के साथ था, लेकिन इन्होंने अपनी काबिलियत की बुनियाद पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स और फिजिक्स में आला तालीम हासिल की। डॉक्टर साहब ने 1979 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी हासिल किया। यह इस्लामी दुनिया के किसी साइंसदान को मिलने वाला पहला नोबेल प्राइज था। नोबेल प्राइज के बाद जनूबी कोरिया के वजीर खारजा डॉक्टर अब्दुल सलाम से मुलाकात के लिए आए और उन्होंने डॉक्टर साहब से एक अजीब फरमाइश की। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं आप कोरिया के 2000 साइंसदानों को लेक्चर दें। डॉक्टर साहब ने पूछा, किस मौजू पर? कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने जवाब दिया, आप हमारे साइंसदानों को यह बताएं कि कोरियन साइंसदान कैसे नोबेल प्राइज हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने हैरत से पूछा, क्या कोई साइंसदान सिर्फ लेक्चर सुनकर नोबेल प्राइज हासिल कर सकता है? कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम यह हकीकत जानते हैं, लेकिन हम आपको अपने साइंसदानों के सामने एक रोल मॉडल बनाकर पेश करना चाहते हैं। हम इन्हें यह बताना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान जैसे पसमानदा मुल्क का एक साइंसदान टॉट स्कूल से उठकर नोबेल प्राइज हासिल कर सकता है तो कोरिया के साइंसदान भी यह कर सकते हैं। दूसरा, हो सकता है आपका लेक्चर सुनकर हमारे किसी एक साइंसदान के अंदर नोबेल प्राइज हासिल करने की ख्वाहिश पैदा हो जाए, और अगर यह ख्वाहिश पैदा हो गई तो 10, 20, 50 साल में हम भी एक नोबेल प्राइज के मालिक होंगे। आप देखें, यह कितनी दिलचस्प और मफीद टिप है। आप भी यह कर सकते हैं। आप खुद अपने बच्चों और अपने मुलाजमिन को कामयाब विनर्स और रिकॉर्ड होल्डर्स से मिलवाया करें। इन्हें कामयाब लोगों के मुंह से अपनी कामयाबी की कहानी सुनाया करें। आप यकीन करें, यह कहानी मैग्नेट साबित होगी और यह आपके लोहे में भी कशिश पैदा कर देगी। आप अगर क्लर्क हैं तो आप जाएं अपने सीईओ के पास और उससे पूछें कि सर, मैं भी आपके तबके से ताल्लुक रखता हूं, आप मेरे आइडियल हैं, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं जिससे मैं भी सीईओ बन सकता हूं। आप अपने बच्चों को विनर्स, ट्रॉफी होल्डर्स और कप जीतने वाले खिलाड़ियों के पास लेकर जाएं और उनसे कहें कि सर, मेरे बच्चों को बताएं ये आपकी तरह कैसे चैंपियन बन सकते हैं। और आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आप कामयाब बिजनेसमैन, मार्केट लीडर्स के पास जाएं और इनसे पूछें कि सर, मैं आपकी तरह कैसे कामयाब हो सकता हूं। मैं यहां आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। हमारा ट्रैवल ग्रुप आईबैक्स हर महीने टर्की जाता है। हम टर्की की मुख्तलिफ साइट्स की विजिट करते हैं। हम अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी के शहरों और मज़ारात पर भी जाते हैं।
आप इन नंबर्स पर राब्ता करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हम अपनी कहानी की तरफ वापस आते हैं। और अगर आपकी सेल टीम, आपकी ऑफिस मैनेजमेंट टीम काम नहीं कर रही या आप इसकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं, तो फिर आप लाइए इन्हें कामयाब सेल्समैन और कामयाब ऑफिस मैनेजर से, और फिर आप कमाल देखिए। और आप अगर यह भी नहीं कर सकते तो भी आप कम से कम कामयाब लोगों की किताबें तो पढ़ सकते हैं। आप ये पढ़िए, ये आपको डॉक्टर अब्दुल सलाम बना देंगे। मुझे एक बार कैमरे जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां उन्होंने अपने कामयाब और बड़े तालिब इल्मों के बेंच बना रखे। स्टूडेंट्स आते हैं, इन बेंचों पर बैठते हैं और सोचते हैं कि अगर ये शख्स यहां बैठकर इतना बड़ा इंसान बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। और आप यकीन कीजिए, ये एक सवाल इन स्टूडेंट्स की जिंदगी बदल देता है। सोचिए, आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो फिर आप कामयाब लोगों से कामयाबी का गुर पूछिए। आप अपने आप से आगे चलने वाले लोगों से पूछिए कि मैं आगे कैसे जा सकता हूं। आप यकीन कीजिए, आप इंशाल्लाह मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे। आपको अगर ये आइडिया पसंद आया है तो आप हमसे इसकी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, और हमने इसका एक सिलेबस भी तैयार कर रखा है, आप वो भी हासिल कर सकते हैं। आप सेशन और ट्रेनिंग्स के लिए हमसे इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगी।